अगर पाकिस्तान की आईटी और टेक इंडस्ट्री की जो फेस हैं कंवल चीमा साहिबा, उनको इलॉन मस्क जो है वो ऑफर करें टेस्ला में जॉब, तो क्या कंवल एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज़ कर देंगी? कंवल, व्हाट इज स्टॉपिंग पाकिस्तान फ्रॉम क्रिएटिंग अ बिलियन डॉलर टेक कंपनी लाइक गूगल और टेस्ला? पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट है कि जब बिजनेसेस बहुत बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ कंट्रोल्स उन पे लगना शुरू हो जाते हैं। ओके। जो मैंने नोटिस किया इस कल्चर में रह के, और मैं बाहर भी बहुत ज़्यादा रही हूँ, वो ये कि लोग टांग खींचते हैं एक दूसरे ओके। की। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, विच वन इज़ ओवररेटेड इन योर ओपिनियन? कमल को कॉल आए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और वो कहें कि कमल आप आके आईटी और टेक इंडस्ट्री की बागडोर संभालें, तो क्या कमल एक्सेप्ट करेंगी? और अगर करेंगी तो क्या मेजर्स लेंगी कि पाकिस्तान की आईटी और टेक इंडस्ट्री जो है बूम पे चली जाए? Kamal, what is stopping Pakistan from creating a billion dollar tech company like Google or Tesla? देखें, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, मगर पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट है कि जब बिजनेसेस बहुत बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ कंट्रोल्स उन पे लगना शुरू हो जाते हैं। Okay. वो उस तरह से वो वाली इन्वायरमेंट, जो एक बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट है टू ग्रो, वो नहीं दी जाती। एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ इट, एवरीबडी इन एनी प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस वांट्स अ पीस ऑफ इट। और मेरा ये ख्याल है कि जनरली एज अ कॉम हम बहुत वी आर सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल्स। हमारे अंदर वो जो एक कम्यूनल चीज़ होती है ना कि हम और ये थोड़ी सी हेस्टी जनरलाइजेशन है, तो मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि मैं थोड़ी सी हेस्टी जनरलाइजेशन करने लगी हूँ, मगर जो मैंने नोटिस किया इस कल्चर में रह के, और मैं बाहर भी बहुत ज़्यादा रही हूँ, वो ये कि लोग टांग खींचते हैं एक दूसरे Okay. की। और उस तरह से वो सपोर्ट या वो चीयर लीडर्स नहीं बनते नीचे से, जो कि एक इस तरह के बड़े बिजनेस के को जो इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम चाहिए होता है, वो हमारे पास अभी उस तरह से मेरा ख्याल है कि वो कंडीशंस नहीं है। तो जब तक कि ये नहीं होगा, जब तक कि वो कहते हैं ना कि रेगुलेशन और गवर्नमेंट डजंट गेट आउट ऑफ द वे जी। ऑफ बिजनेस, दे हैव टू गेट आउट ऑफ द वे, तो तब तक। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। पाकिस्तान में आ, हम किस तरह चलते हैं? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कर्ज़ों पे चलती है, जी। ठीक है। और ज़्यादातर पाकिस्तान की इकोनॉमी, जब हमें कर्ज़ा ज़्यादा मिलता भी है या जब हमें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो जबकि रीजन में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। रीजन में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती है, जी। डिफरेंट जो हमारी फोर्सेज हैं, बड़ी जो पावर्स हैं, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो पाकिस्तान को हर तरफ से ऑफर्स आ रही होती हैं, और एक पाकिस्तान एक बड़े अच्छे कंडीशन में आ जाता है और पाकिस्तान में पैसा आता है। अब मसला ये है कि जब भी पैसा आया है पाकिस्तान में, वो पैसा जो है वो पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने में नहीं लगाया। Okay. वो पैसा जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ों में लग गया जहाँ पे, फॉर एग्जांपल, डॉलर को एक जगह पे रखने में, सत्ता पे रखने में, सब्सिडीज़ में, करप्शन भी बहुत हुई। तो अनफॉर्चुनेटली वो पैसा जो है उसने पाकिस्तान को उस कर्ज के साइकिल से निकालने के लिए वो इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। विच मीन्स कि पाकिस्तान उस कर्ज के साइकिल में, वो जो कहते हैं ना, एक डाउनवर्ड स्पाइरल में ही चलता रहा। विच इज़ वाई पाकिस्तान के जो हम फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, पाकिस्तान में जो रूलिंग क्लास होती है, वो फाइनेंशियल पॉलिसी तो वो बनाते ही नहीं है। पॉलिसी तो बनाते हैं वो जो जिनके कर्ज़ों में हम पड़े हुए हैं। तो वहाँ से क्योंकि फाइनेंशियल पॉलिसी आती है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं। उन इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कोई फ्रूटफुल नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली देखें, अगर मैं बैंक में रखूँगी अपना जी। पैसा और मुझे जो है वो 16-17% बैंक में रखने से मिल जाएगा, तो मैं पागल हूँ कि मैं जाके रिस्क लूँ, वैसे इंडस्ट्री ही लगाऊँ जिसमें मुझे पता भी नहीं कि रिटर्न, क्या ऊपर आएगा। से जो है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना ज़्यादा वैसे है कि ही उस इंडस्ट्री लगाने के लिए मुझे बैंक से बोरो करना है, वैसे ही उसमें मुझे 16-17% उनको भी देना है, वैसे ही ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये देखें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं, ट्रेड डेफिसिट्स हैं, उसकी वजह से भी हम एक डाउनवर्ड्स, वहाँ पे भी एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है।
क्यों पाकिस्तान के रुपए की जो कदर है वो कम से कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी मिनिमम वेज बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, और कॉस्ट ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ गई हुई है। तो इस वजह से देखें, जब ये सारी चीज़ें आप मिला देते हैं तो पाकिस्तान में फिर बिजनेस के लिए बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान, और फिर क्या होता है, ये सारा बिजनेसमैन के लिए इतनी अनफेवरेबल कंडीशंस, फिर भी वो बेचारा जाके अगर बिजनेस कर रहा है टुट पच के जिसे कहते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर रेगुलेशन आ जाती है। उस 10 लोग आ जाते हैं जो कि ज़रा सा उसका बिजनेस अच्छा हो जाए तो 10 उम्मीदवार आ जाते हैं, ठीक है, तो 10 किस्म की जो है वो ऑफिसर्स आ जाते हैं। छोटा जो है वो ग्रेड 18 वाला बंदा भी यहाँ पे जो है वो बैठा हुआ है उस्ताद बन के, अफसर बन के, उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी। तो फिर देखें ना, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर $1 बिलियन कंपनी बन जाए? ये देख लें कंडीशंस क्या है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, विच वन इज ओवररेटेड इन योर ओपिनियन? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। आई थिंक एप्पल इज सो ओवररेटेड। मतलब अगला फोन आता है उसमें कुछ होता नहीं है, एक जरा सा कैमरा की पोजीशन इधर से रख के इधर कर दी, उधर से उधर कर दिया थोड़ा सा, और भाई वो नया, और लोग जो है वो पागलों की तरह लाइनों में लगे हुए होते हैं और ले रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि, मगर देखें, बड़ी मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने एक कल्ट फॉलोइंग अपनी बना ली है, और लोग वाकई जो है वो कोई ख़ास इनोवेशन नहीं होती, मगर लोग फिर भी लाइनों में लगे होते हैं और वो ले रहे होते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो, आई थिंक दे हैव बीन इनोवेटिंग, दे हैव, मगर अब एआई में, अब एआई की रेस है, और अब एआई में जो है जो कंपनी आगे चली गई वो डिसरप्ट कर देगी बाकी सबको, बाकी सब टेक कंपनीज डिसरप्ट हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान की आईटी और टेक इंडस्ट्री की जो फेस हैं कमल चीमा साहिबा, उनको इलॉन मस्क जो है वो ऑफर करें टेस्ला में जॉब, तो क्या कमल एक्सेप्ट करेंगी या रिफ्यूज़ कर देंगी? रिफ्यूज़ कर दूंगी। इसलिए रिफ्यूज़ कर दूंगी कि देखिए, मैं पहले भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में थी और मैं छोड़कर आई, क्योंकि वहाँ पे जो मैं कर सकती हूँ वो इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन, ठीक है, बिकॉज दे हैव द बेस्ट पीपल, दे डोंट नीड अ कमल चीमा। कमल चीमा कैन नॉट गो एंड मेक मच ऑफ अ डिफरेंस ओवर देयर। को बहुत बड़ा जाके मैं वहाँ पे मार्का नहीं मार सकती, मगर यहाँ पे रह के या कहीं और रह के अपने मुल्क में मैं अगर कुछ करूँगी तो उसका शायद थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो। यहाँ पे मेरी शायद थोड़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो उन कंपनीज को, वहाँ पे मैं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकती। वर्स्ट टेक मिथ क्या है जो अभी भी पीपल स्टिल बिलीव कि वो सच है? वर्स्ट टेक मिथ, आई थिंक टेक को लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। टेक में ऐसी चीज़ें हैं, मतलब लोग उसको हवा बना लेते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल है, और मैं तो टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं हूँ। मगर आप देखें, एआई ने और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि टेक इतना लेवरेज करना, टेक्नोलॉजी को इतना आसान हो चुका है, एआई को लेवरेज करना इतना आसान हो चुका है, इंटेलिजेंस कमोडिटाइज हो चुकी है। अगर आपको वो इस्तेमाल करना आता है तो इवन इफ़ यू आर नॉट दैट, even if you're a bit dim here, you can still be very intelligent, because intelligence is commoditized. You can use that intelligence to do things that you would not be otherwise be able to do from here. So तो मेरा ये ख्याल, और फिर देखें, टेक एक ऐसी चीज़ है, आईटी के कोर्सेज ऐसे हैं, ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें 3-4-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद लोग अच्छा खासा कमाना शुरू कर सकते हैं, चाहे उन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हो, सिर्फ एफए किया हो, सिर्फ बीए किया हो, मतलब कोई बहुत पढ़े लिखे ना हो, फिर भी जो है वो कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद अच्छा खासा डॉलर्स में कमाना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो लोग टेक को हवा बना देते हैं, बहुत मुश्किल समझते हैं, ये एक मिथ है। इज एआई जनरेटेड कंटेंट अ थ्रेट टू ह्यूमन क्रिएटिविटी या स्पोर्ट के लिए? आई थिंक कि देखिए, जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ कि पुराने ज़माने में जो बहुत हमारे बूढ़े थे, जैसे मेरी नानी, उनसे आप कोई मैथ का सम पूछ लेना, आप उनसे पूछ लें जी फलां 13 into 128, वो आपको 1 मिनट में जवाब दे देंगी। मुझसे पूछें तो मुझे बहुत देर लगेगी उसको कैलकुलेट करने में अपने दिमाग में। तो इसी तरह जो है वो एआई अब ये क्या कर रहा है, एआई इज कमोडिटाइजिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, विच मीन्स के पहले जो हम बहुत सोच समझ के एक चीज़ सोचते थे, लेट्स से आपने प्रेजेंटेशन कोई बनानी है, पहले आपको बहुत देर लगा के सोच के उसका पहले फ्लो डिसाइड करना है, फिर आपने उसको
उसका कंटेंट डिसाइड करना है, फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब आप चैट जीपीटी के थ्रू, एआई के थ्रू आप उसको प्रॉम्प्ट दें, आप उसको बताएं कि जी ये टॉपिक है, इस तरह का फ्लो होना चाहिए, ये ऑडियंस है और इस तरह की प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए। वो आपको सारा कुछ करके दे देगी, आपको अपना दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत पड़ी ही ऐसे नहीं। ही तो इस तरह ओवर टाइम, आई बिलीव ओवर टाइम जो हमारी ये क्रिएटिव मसल है जिसको हम एक्सरसाइज करते हैं बार बार, उसकी एक्सरसाइज उसको हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली जिस मसल को एक्सरसाइज नहीं करते वो मसल वीक हो जाता है। आप कैसे इंश्योर करती हैं कि माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो जो है वो बेवकूफ़ ना बने कोई फेक कॉजेज से? हमारा एक तो ये कि हम सिर्फ और सिर्फ वही लेकर आते हैं एनजीओस जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड एनजीओस होती Okay. हैं। कोई ऐसी एनजीओ हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आती जो कि पूरे गवर्नमेंट के प्रोसेस से पहले नहीं गुजर चुकी। तो पहले तो वो, उसके बाद हम जो कॉजेज़ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लगती हैं और जो पैक्स हमारे प्लेटफॉर्म पे लगते हैं, उस पे अगर कोई भी फंड्स जनरेट होते हैं और हम उनको फंड्स देते हैं तो फिर उसकी रिपोर्ट मांगते हैं Okay. और उनके साथ क्या हुआ, उसमें उन फंड्स के साथ क्या हुआ। हम कह लें कि वी आर दैट पार्टी इन द मिडल विच डज द ओवरसाइट। एक और एहतसाब की ऑडिट के बीच में लेयर आ जाती है हमारी वजह से, कि उन फंड्स को जो हमारे थ्रू जा रहे हैं वो सही तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। अगर सुबह को कमल को कॉल आए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और वो कहें कि कमल आप आके आईटी और टेक इंडस्ट्री की बागडोर संभालें, तो क्या कमल एक्सेप्ट करेंगी? और अगर करेंगी तो क्या मेजर्स लेंगी कि पाकिस्तान की आईटी और टेक इंडस्ट्री जो है बूम पे चली जाए दोबारा? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा है। मैं पहले भी जो है वो ये कॉल तो नहीं आई कि मैं पूरी भाग दौड़ संभाल लूँ, मगर सिमिलर कुछ इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत हुई हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की भाग दौड़ पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक, मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। Okay. उसको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत हो, मी एज एन एडवाइज़र, शायद मैं पूरा ऑल द वे वो, क्योंकि मैं बहुत सारी अपनी चीज़ें कर रही हूँ तो उसमें कोई शायद कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, बट एज एन एडवाइज़र आई वुड लव टू वेर एवर आई कैन सर्व माई कंट्री इन एनी वे, आई वुड लव टू डू दैट। अगर आपको बस आखिरी सवाल, अगर आपको 10 सेकंड में माई इम्पैक्ट मीटर को एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या कहेंगे? I would say it is the first digital charity app of Pakistan, and it is a marketplace in social media for charity. थैंक यू सो मच फॉर टाइम कमल। नेक्स्ट टाइम फिर आपको मौका देंगे। Thank you थैंक यू। so much. थैंक यू।